नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। सवाल ये कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है। क्या ये बीजेपी की विधायक नंदकिशोर गुर्जर बनाम सीएम योगी आदित्यनाथ हो गया है। सवाल ये कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे इतना पर्सनल ले लिया है, क्या उन्होंने ईगो पे ले लिया है। अपने ही विधायक से जो चल रहा शीत युद्ध है उसको क्या योगी आदित्यनाथ ने ईगो पर ले लिया है, अपने अहम पर ले लिया है, व्यक्तिगत ले लिया है, पर्सनल ले लिया है। और मैं आपको ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि बहुत ही दिलचस्प वाकया हुआ है। वाकया ये हुआ है कि गाजियाबाद में आप जानते होंगे कि सियासत में ऐसा अक्सर होता है कि नेताओं के राजनीतिक दुश्मन होते हैं जिनसे कि उनकी खांटी दुश्मनी होती है। तो नंदकिशोर गुर्जर की जिस नेता के साथ में खांटी दुश्मनी जग जाहिर है, उस नेता को योगी आदित्यनाथ के दरबार में एंट्री मिलती है। और ये नेता है मनोज धामा। ये लोनी से, जहां से नंदकिशोर गुर्जर विधायक हैं, वहां से नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। इनकी पत्नी यहां से चेयरमैन है। तो इन्हीं मनोज धामा को और इनकी पत्नी रंजीता धामा को 29 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ के दरबार में जो लिस्ट है मिलने वालों की, उसमें इनका नाम है। यानी कि जो कि नंदकिशोर गुर्जर के पॉलिटिकल दुश्मन नंबर 1 हैं, उनकी सीएम आवास में एंट्री। और आप सोचिए इसका बैकग्राउंड, जब इससे जुड़ी और चीजें आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। सवाल इसलिए भी है कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन मनोज धामा पर कई गंभीर आरोप हैं। 300 करोड़ के घोटाले से लेकर के वे गैंगरेप में जेल जा चुके हैं, आय से अधिक संपत्ति का मामला। इन सब चीजों के बाद भी मनोज धामा की एंट्री हो जाती है। और हैरान करने वाली बात यह कि हमारे पास वो लिस्ट है 29 तारीख को जो लोग योगी आदित्यनाथ से मिले थे, उनमें से कुछ की लिस्ट है। दिलचस्प पहलू यह है कि उनमें से एक नहीं बल्कि अमूमन लगभग सभी की फोटो योगी आदित्यनाथ के साथ में रिलीज की गई है, लेकिन मनोज धामा और उनकी पत्नी की फोटो योगी आदित्यनाथ के साथ रिलीज नहीं की गई, जबकि उनका लिस्ट में नाम था। अब मैं आपको नाम पढ़ दे रहा हूं और इस लिस्ट को देखिए। इसमें नाम लिखा हुआ है, राजीव नारायण मिश्र का। ये डीआईजी हैं पीएससी प्रयागराज की, और राजीव नारायण मिश्र मिले भी 29 तारीख को। और आपको मैं आपकी तस्वीर दिखा रहा हूं, इनकी सीएम के साथ में तस्वीर भेंट करते हुए। उसके बाद प्रोफेसर विमला बाई का नाम इस लिस्ट में नाम लिखा है, प्रोफेसर विमला बाई, कुलपति शाकंभरी विश्वविद्यालय। और अगली तस्वीर देखिए, ये भी योगी आदित्यनाथ से मिली, इनकी भी तस्वीर सामने आ गई। फिर इसमें नाम देखिए, स्वामी शिवानंद महाराज का है, इनकी भी योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की तस्वीरें आ गई। और खुद ये सारी तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने हैंडल से अपने ट्वीट की, ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट की। इसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना मिले, इनकी तस्वीर भी ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट की गई। डॉक्टर आनंद गौड़ का भी नाम लिस्ट में है। ये सारे वो नाम है, देखिए लिस्ट है, मिलने वालों की लिस्ट में नाम शामिल है और ये मिल भी रहे हैं। डॉक्टर आनंद गौड़ ये बहराइच से सांसद हैं बीजेपी के, इनकी भी लिस्ट में भी नाम था। मुलाकात की इनकी तस्वीर भी आ गई। ये डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति हमीरपुर से विधायक हैं और जयंती राजपूत जिला पंचायत अध्यक्ष हमीरपुर की, इन दोनों का भी मिलने वालों की लिस्ट में नाम था और इनकी भी तस्वीर योगी आदित्यनाथ से मिलने में आ गई। लेकिन जो सबसे ऊपर नाम है इसमें, जो मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूं, इसमें नाम है मनोज धामा और रंजीता धामा का, लोनी के नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन और वर्तमान चेयरमैन का। इनका भी नाम है, मगर इनकी तस्वीर जारी नहीं की गई। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये नंदकिशोर गुर्जर की इनकी राजनीतिक दुश्मनी जग जाहिर है। मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं साल 2019 की नंदकिशोर गुर्जर की चिट्ठी, जिसमें कि नंदकिशोर गुर्जर ने खुद इन्हीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर के शिकायत की कि मेरी हत्या की सुपारी ली है मनोज धामा ने, और भी उसमें कई नामों का जिक्र किया। तो ये बाकायदा सीएम तक ये मामला पहुंचा कि उनकी हत्या की सुपारी ली गई है, और उन्हीं मनोज धामा से। और मनोज धामा का मैं मीडिया रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स में बाकायदा छपा हुआ है कि 300 करोड़ के घोटाले का आरोप ये अखबारों में छपा हुआ है। सामूहिक दुष्कर्म का आरोप, उसमें जेल गए, ये छपा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति का मामला, ये छपा हुआ। ये सारे गंभीर मामले मीडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके बाद भी मनोज धामा का नाम योगी आदित्यनाथ से मिलने वालों की लिस्ट में होता है, पर उनकी तस्वीर नहीं आती है। तो ये तस्वीर क्यों नहीं आई? क्या वो योगी से मिले नहीं, या फिर वो मिले लेकिन ये तस्वीर इसलिए दबा दी गई क्योंकि इससे जो अंदर खाने वाली बात है वो जग जाहिर हो जाएगी। अंदर खाने वाली बात ये दिख रही है कि जो नंदकिशोर गुर्जर के दुश्मन नंबर 1 हैं पॉलिटिकल, उनको योगी के दरबार में एंट्री मिल रही है। अब ये तस्वीर सामने आती तो बात जग जाहिर हो जाती। तस्वीर सामने नहीं आई, एक पहलू ये है, और दूसरा पहलू ये कि क्या ये मुलाकात नहीं हुई।
अच्छा, अगर ये मुलाकात नहीं भी हुई तो भी सवाल ये है कि मुलाकातियों की लिस्ट में ये नाम कैसे आए और इस समय क्यों आए, ये भी बड़ा सवाल है। ये वो समय है जब नंदकिशोर गुर्जर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जम करके बयानबाजी कर रहे हैं, वो उनकी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, वो उनके प्रशासन के खिलाफ बोल रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ के सबसे लाडले अधिकारी चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को कह चुके हैं कि वो महाभ्रष्ट हैं, वो प्रदेश को लूट रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ की सरकार पर गौ हत्या का संगीन आरोप लगा चुके हैं। वे यहाँ तक कह चुके हैं कि मैं 50,000 लोगों को लेकर के सीएम आवास घेर लेता। इस कदर उनकी नाराजगी। हमसे बातचीत में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पीएम मोदी मुझसे विरोध करवा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का खेमा अब इस तरह की बातें कर रहा है। उनको कारण बताओ नोटिस दिया गया है और नोटिस इसीलिए दिया गया योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने के लिए, और वो उसका जवाब भी उन्होंने दे दिया है। अब इस दौर में जब ये इस्टेब्लिश है कि नंदकिशोर गुर्जर खुल के विरोध कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, उनकी सरकार पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, अपनी हत्या की साजिश की बातें कर रहे हैं, रामकथा का भी वो पाठ करवा रहे थे, उसको भी रोका गया, उनका सीधा सा आरोप है प्रशासन के खिलाफ लागू हो गया। उस दौर में नंदकिशोर गुर्जर के दुश्मन नंबर 1 का नाम सीएम योगी से मुलाकातियों की लिस्ट में होना और बड़े रहस्यमय तरीके से वो एक तस्वीर सामने नहीं आना, बाकी तमाम तस्वीरें मैंने आपको दिखा दी। आखिर ये क्या कहता है? यहाँ कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या योगी आदित्यनाथ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ जो सवाल मैंने शुरू में उठाए थे, कि क्या योगी आदित्यनाथ ने इसको पर्सनल ले लिया है? पर्सनल मतलब ईगो पे ले लिया है? क्या लोनी विधानसभा क्षेत्र में ही नंदकिशोर गुर्जर को घेरने की योजना? ये सारे सवाल हैं। और क्या खुद योगी आदित्यनाथ भी इस प्लान का हिस्सा बन चुके हैं? और अगर ऐसा हो रहा है तो आप प्रदेश के नेतृत्व की उम्मीद कैसे कर सकते हैं किसी नेता से जब वो अपने ही विधायक से इस तरह से आर पार के मूड में आ जाए? ये भी एक बड़ा सवाल है। ये जो हम बात सामने रख रहे हैं, ये बात निश्चित तौर पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है और इनका जवाब मिलना ये राजनीति की ज़रूरत है। ये राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और अपनी पार्टी के भीतर जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उस डेमोक्रेसी की कसौटी है और ये उससे जुड़ा हुआ यक्ष प्रश्न है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ यही मिलेंगी।